Hello friends, welcome back to my channel Available Father. Wishing everybody हैप्पी फादर्स डे। सब साथ में रहें, खुश रहें। और फादर आपके एक रोल मॉडल हैं, सुपर हीरो हैं। आप उन्हें फॉलो करें और उनके जैसा बन के दिखाएं। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आई हैव बीन ट्राइंग टू कवर इट which it is about separation anxiety in child. So I have made some notes about it. So please sit down. Please sit down. Yeah. So I have my kid. So this is typically for people, for kids between 2 to 5 years. Separation anxiety in child बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको ऐसा लगेगा कि ये बच्चा क्यों मेरे को बार बार परेशान करता है, मेरे को क्यों नहीं टाइम अपना स्पेंड करने देता है। लेकिन आपको बच्चे का व्यू पॉइंट भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम उसी सिलसिले पे हम कुछ डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फॉर अ चाइल्ड इमोशंस कम फ्रॉम फियर। तो उनके बिकॉज वो एक छोटे बच्चे हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहे हैं, तो उनके मन में फियर रहता है। दैट्स वाई दे वॉन्ट टू सी देयर मदर एंड फादर अराउंड। वंस दे सी देयर मदर एंड फादर अराउंड दे फील कंफर्टेबल। सो दिस इज़ अ केस ऑफ सिक्योरिटी अटैचमेंट। आपको यह ध्यान रखना है कि दे आर नॉट डूइंग इट पर्पसली, because they are in the development stage, early childhood between 2 to 5 years. These kind of symptoms are common. Okay, so आपको ऐसा लगेगा कि they are overly attached, but they are not. They are just scared of fear. That is the number one point. और उसका एग्जाम्पल एट होम मैं आपको बताऊंगा कि मेरा भी लड़का है, वो कभी कभी अपनी मदर के संग काफ़ी स्टिक करता है कि मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो, मेरे सामने रहो। कभी वो अकेले प्ले कर रहा होता है, मैं रूम में आ जाता हूँ तो वो भी अपना गेम छोड़ के अंदर आ जाता है। सो चाइल्ड फॉलोज पेरेंट एवरीवेयर, नंबर वन। सेकेंड इज दे कैनॉट प्ले अलोन एंड दे नीड अ कंपनी। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी एंड दे गेट इरिटेटेड when they see nobody, then when they don't see anybody around. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि कुछ टाइम तक वो अकेले खेलते हैं, उसके बाद दे वांट टू सी समबडी अराउंड एंड अकॉर्डिंगली फिर वो उस हिसाब से दे कंस्ट्रक्ट देयर बिहेवियर पैटर्न। सो जैसे मदर को कंसिस्टेंटली बोलना कि मेरे संग रहना है सामने, दे वांट टू सी समबडी अराउंड। दैट इज़ देयर साइन ऑफ बीइंग known to amongst everybody. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आपको ऐसा लगेगा कि दे आर अटेंशन सीकिंग, बट दे आर नॉट अटेंशन सीकिंग एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो एग्जाम्पल एट स्कूल, जब ये छोटा था मैं इसको ड्रॉप करता था तो अक्सर मैंने बच्चों को देखता था कि वो रोने लगते थे एट द पॉइंट ऑफ स्कूल और डे केयर कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है। सो उनके माइंड में ऐसा था कि क्या ये मुझे छोड़ रहे हैं, मुझे छोड़ के जा रहे हैं, या कहाँ चले जा रहे हैं मेरे मम्मी पापा। सो इसलिए वो रोने लगते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको लगता है यार क्या ये सुबह सुबह रोना स्टार्ट कर दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। यू हैव टू अप्रोच दैट अ 3 or 4 year old why he or she is behaving like that, because they have seen you around. So when they see somebody new, this is a very common psychological confrontation कि वो ऐसा करेंगे ही, इसमें कुछ गलत या नया नहीं है। चाइल्ड सीज लॉस ऑफ सेफ्टी। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए इसलिए। सो दिस सेपरेशन फील्स बिगर टू देम देन द एंटायर डे। सो वो अगर नई जगह जा रहे हैं तो उन्हें लगे क्या मैं शाम को मम्मी पापा से मिलूँगा या पापा मुझे लेने आएंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिलोसफी दैट अ चाइल्ड डेवलप्स इन हिज और हर माइंड। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट द साइंस इज। सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि दे थिंक इफ़ यू लीव आर यू गॉन फॉर एवर, अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी। दे मे बी थिंकिंग कि इफ़ दे आर लिविंग, are they gone forever, will they come back or not? So new places, new people increases fear in them. Next, since their world is centered around parents as their safety point. हाँ, तो जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पहले भी बोला था कि
एक बच्चे के लिए उसका सेफ्टी पॉइंट उसके पेरेंट्स हैं, बिकॉज ही और शी हैज़ सीन their parents throughout. So अगर वो if they are exposed to a new place, naturally it's going to trigger fear or insecurity. So हाँ, so आपको ये ध्यान में रखना है. So they think attachment is the primary sense of security. जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि attachment is a primary sense of security. Logic or inner understanding is still developing. Yeah. So their logic and inner understanding is still developing between 3 to 5 years age, and so let's not be very critical or judgmental about what they are doing or how they are thinking. So what the mistakes that you do is you feel irritated, you get angry, you shout at them, आप उन पर चिल्लाते हैं, गालियाँ देते हैं, जो कि एकदम अच्छी बात नहीं है. बच्चा सिक्योरिटी चाहता है, जैसे कि हम सब चाहते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी. वो हमारे यूनियन से आया है, तो आपको उसका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आप याद रखें. नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एग्रेसिव होकर बात करेंगे, इट इंक्रीजेज द इनसिक्योरिटी इन देम, इट डज नॉट रिड्यूसेस इट. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. द वे वी लीव मैटर्स मोर देन द फैक्ट वी लीव. आई रिपीट, द वे वी लीव मैटर्स more than the fact we leave. A very important thing, please write it down. So I will say what helps. So I use assertive statements कि बेटा I will pick you up. मैं आपको पिकअप भी करूँगा, ड्रॉप भी करूँगा एट स्कूल, एट डे केयर और एट कराटे, जहाँ भी मैं उसके साथ जाता हूँ. मैं ये assertive statements यूज़ करता हूँ so that it gets in their brain कि हाँ पापा इज़ विद मी, वो मेरे अच्छे फ्रेंड है, मेरे सुपर हीरो, मेरे साथ रहेंगे. मीट यू अगेन, चलो बेटा इवनिंग में फिर मिलेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, कुछ टीवी देखेंगे, कुछ खाएंगे. जब आप उसको ऐसे स्टेटमेंट्स बोलेंगे, चलो हम दोबारा मिलते हैं 1 घंटे बाद, आफ्टर 30 मिनट्स 60 मिनट्स हम ये करेंगे, वो करेंगे, तो इट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड सेंड्स पॉजिटिव सिग्नल्स टू देयर ब्रेन कि येस माई पेरेंट्स आर विद मी. एंड स्माइल एंड टॉक इन अ फ्रेंडली टोन. I always tell this. Please sir, smile and talk in a friendly tone. And at times you should encourage independent play. उसको अकेला खेलने दीजिए, थोड़ा वो अकेले खेलेगा, फिर थोड़ा आपके साथ खेलेगा, तो gradually this habit will develop. And praise calmness. Always praise calmness, not just bravery. When he or she is able to play on their own for 30 minutes, 60 minutes, 2 hours, praise the work that they have done. It is very, very important. So I would like to add one more statement here. Independence is built in seconds, not forced in minutes. Independence is built in seconds, not forced in minutes. So I generally focus on talking and building trust. So as I said, they need secure attachment. My goal is to erase his fear when I'm not there. That is my main goal, and that is the purpose I created this video about separation anxiety. My goal is to erase the fear in my kid when I'm not there. जब मैं नहीं हूँ उसके साथ, तो उसको कोई बिल्कुल डर नहीं लगता. जब मैं बीच में मेरी वाइफ वर्किंग है, मैं भी वर्किंग हूँ, वो जब ऑफिस जाती है, मैं घर से काम करता हूँ, तो मैं उसको घर में छोड़ के जाता हूँ रोटी लेने. सो वो घर में रहता है, मैं लॉक करके जाता हूँ बाहर से. ही कीप्स क्वाइट, वो रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, बिकॉज मैंने वो प्यार उसको दिया है, मैंने उसको वो ट्रस्ट दिया है कि येस पापा विल कम बैक इन 20 मिनट्स, फिर हम साथ में खाना खाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So in the end, I want to tell one thing about this entire topic. Yeah, is that separation anxiety is not misbehavior. आप इसको misbehavior मत समझें. It is pretty common in an early childhood phase. It is emotional development in progress. So that's how I want to end this. It is an emotional development in your kid and it is in progress. So जैसे हमारी लाइफ भी वर्क इन प्रोग्रेस है. आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाली लगता ही है कि यार आई नीड टू हैव दिस, आई नीड टू हैव दिस. द सेम वे अ न्यू बॉर्न किड between 3 to 6 years old or 2 to 5 years old, their emotional development is in progress, and we need to be careful, we need to be non-reactive, and और हमें प्यार और शांति से उसको डेवलप करना है. सो इफ़ यू आर एबल टू रिलेट टू दिस, प्लीज़ कमेंट. और
आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, आप प्लीज़ शेयर करिए. आई विल ट्राई टू कवर इट. थैंक यू फ्रेंड्स. टेक केयर. बी ए वैल्यूबल फादर. थैंक यू.